क्या आप भी किस्मत वाले बनना चाहते हैं? अक्सर ये शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं जो लोग हमें पसंद नहीं होते। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो काम कम करते हैं पर फिर भी अच्छा चिंता मुक्त कमाते हैं। हमें लगता है इनकी किस्मत अच्छी है, कुछ को लगता है ये चापलूस है। कभी हम इसे पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर देखते हैं कि ये पिछले जन्म में मोती दान करके आया होगा। हमने गहन अध्ययन किया तो हमें 3 प्रकार के लोग मिले। पहले वही जिन्हें हमने संज्ञा दी किस्मत वाले। दूसरे वो जो कमाते तो अच्छा है पर उस कमाई के लिए वो दुगनी मेहनत करते हैं और हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी से जूझते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग जो हमेशा मांगते ही रहते हैं पर उनको पूरा नहीं पड़ता। लोग क्या सही कर रहे हैं या कौन सी गलती कर रहे हैं, इसे जानने से पहले एक बात सोचें। क्या आपको वाकई लगता है कि बुद्धा का धम्म भिक्षा मांगने का था? क्या वो चाहते थे कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर भीख मांगे? जी नहीं। बुद्धा ने ये रहस्य समझ लिया था कि बांटने से देने वाले की संपत्ति बढ़ती है। वो चाहते थे कि लोग भी ये समझें। सिख धर्म सिर्फ देने की फिलॉसफी पर ही बेस्ड है। हालांकि सभी धर्मों में दान का महत्व तो है, पर कुछ धर्मों में दान का मतलब अपने धार्मिक स्थल के दान पात्र में पैसा डालाना है। आगे उसका क्या होगा इससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेखक ने पिछले 2 साल में 50-50 लोगों के 3 सेट बनाए और इन तीनों प्रकार के लोगों को समझने की कोशिश की, बिना उन्हें ये बताए कि हमें लगता है आप मुफ्त की सैलरी लेते हैं। लगभग 85% लोगों ने किसी न किसी रूप में रोज दान देने को अपनी आदत बनाया हुआ है। एक महिला डेली कुत्तों को खाना बना के खिलाती हैं। एक साहब रोज कबूतरों को दाना डालते हैं। मेरा एक करीबी मित्र जाने अनजाने हमेशा लोगों को कुछ न कुछ बांटता रहता है। कभी लगता है ये चापलूसी कर रहा है, पर वो उसकी आदत ही बन चुकी है। उसे ऑफिस के चौकीदार से लेकर असिस्टेंट तक सब पसंद करते हैं। उसकी गाड़ी की पार्किंग रिजर्व रखते हैं, जबकि वो ऐसी पोस्ट पे नहीं है जहां उसे ऐसी सुविधा मिले। जितना वो दान करता है उतना ही धन उसके पास आने के रास्ते खोज लेता है। उसे रेलवे ट्रैक के पास एक प्रॉपर्टी मिल गई जिस पर टूटने का नोटिस आ गया था। बिल्डिंग का मालिक उसे अपना दुखड़ा सुना रहा था तो उसने कहा, इसमें जो पैसा लगा है वो मुझसे ले लो और मुझे बेच दो। बिल्डिंग मालिक की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद मेरे उस दोस्त ने उस बिल्डिंग से 8 साल किराया खाया और फिर जब वो बिल्डिंग पर स्टे मिल गया तो वो उसे बेच के चला गया। इसके अलावा वो एक बुजुर्ग आदमी को पार्क में वॉक पे मिलता था, उससे दोस्ती हो गई। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई तो मेरे दोस्त ने उनका बिजनेस सस्ते में खरीद लिया। अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति की सारी कहानियां सुनाऊं तो भी ये वीडियो कई घंटों का हो जाएगा। एक साहब रोज नदी से कचरा निकाल के उसे कूड़ेदान में डाल के आते हैं। यहां हम एक बात और जोड़ेंगे कि गरीबी और गंदगी का भी एक नाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गरीबों की बस्तियां गंदी रहती हैं, जबकि गरीब लोग पूरा शहर साफ करते हैं, पर फिर भी उनके आसपास आपको गंदगी मिल जाएगी। तो आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होगा कि जो लोग कचरे को यहाँ वहाँ फेंक के चल देते हैं उन्हें हमेशा धन की कमी रहती है। वो लोग जिस प्रकार कचरा फेंकते हैं उसी प्रकार धन भी उनसे दूर चला जाता है। हालांकि इस टॉपिक को हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। अब हम फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, दान। जी हाँ, हम सभी कभी ना कभी थोड़ा बहुत दान अपने अपने धार्मिक स्थलों पर कर आते हैं, पर उस धन का क्या होता है किसी को नहीं पता। अब दूसरे प्रकार के लोगों की भी बात कर लें, जिनमें से मैं भी एक था, जो मानते हैं कि सभी को मेहनत करनी चाहिए और दान या भीख कोई भी सल्यूशन नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में धन का कॉन्सेप्ट नहीं है। पशु जो खा पाते हैं खाते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ना तो वो फ्रिज में कल के लिए रखते, ना ही वो अगले हफ्ते की सोचते, ना ही वो ये कहते कि ये मैंने मारा है तो ये मेरा ही होगा। फिर भी प्रकृति में अलग अलग जीव हैं, जैसे गिलहरी, जो पूरे जीवन सिर्फ जमा ही करती रहती हैं। मनुष्य भी वैसा ही है और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। जोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोज हमें भी शिकार पे निकलना पड़ेगा। पर नेचर अपने लॉज नहीं बदलती आपके लिए। जो लोग अपने कमाए हुए का कुछ प्रतिशत दान नहीं करते, उन लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हमने जिनसे बात की उनमें 10 में से 7 लोग अत्यधिक चिंता में जीवन जी रहे थे। कई तो 5 लाख महीने के बाद भी ये कह रहे थे कि कुछ बचे तो दान करें। बात भी सही है, इतने कम में दान करना भी मुश्किल है। पर हम आपको फिर याद दिला दें कि प्रकृति धन के नियम को जानती ही नहीं है, क्योंकि धन हमने बनाया है। लोग महीने का 10,000 कमा के भी दुखी हैं और 10 लाख कमा के भी। परंतु दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। आप श्रम दान कर सकते हैं, आप रक्तदान कर सकते हैं, आप कूड़ादान भी कर सकते हैं। कूड़ादान से हमारा आशय सड़क पे पड़े कूड़े को उठा के कूड़ेदान में डालना है। शायद ये आपका काम नहीं, पर आप उसकी मदद कर रहे हैं जिसका ये काम है, और यही हमारा उद्देश्य है। अब बारी आती है तीसरे प्रकार के लोगों की, जो मांगने की लाइन में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ सड़कों पे नहीं होते, ये लोग हर जगह पाए जाते हैं। ये कहीं कुछ बट रहा हो तो सबसे आगे पाए जाते हैं, पर इतने गरीब होते हैं कि खा पी के खाने की प्लेट भी डस्टबिन तक नहीं पहुंचा पाते।
ऐसे लोग गरीबी में जन्म लेकर, माफ़ करें, पर गरीबी में ही मर जाते हैं। अगर आपने ऐसे लोग ना देखे हों तो किसी भी भंडारे या लंगर के सामने ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो अब वापस आते हैं अच्छी किस्मत वाले लोगों पे। आप अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढें जो चिंता मुक्त पैसा कमा रहे हैं। या तो वो किसी न किसी रूप में दान कर रहे होंगे, या उनके पैसे से उनकी पत्नी, माँ, पिता ऐसा कर रहे होंगे। और अगर आप ऐसे लोग देखें जो बहुत कमा रहे हैं पर उन्हें शांति पाने के लिए जॉब छोड़कर पहाड़ों में बसने की ज़रूरत महसूस होती है, तो समझ लें कि वो दान नहीं कर रहे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना तो आपको समझ आएगा कि हमने कहा है दान मांगना गलत है और दान देना सही। मांगे नहीं, पर अगर कोई कुछ दे तो उसे स्वीकार अवश्य करें। महात्मा बुद्ध ने राजा होके भी मांगा कि लोग दान के प्राकृतिक नियम को समझें। जब कोई बौद्ध भिक्षु कुछ मांगता है तो उसकी ज़रूरत के बाद बचा हुआ वो आगे बांट देता है। अगर आप परेशान हैं तो देखें कि कहीं आप किसी का हक तो नहीं मार रहे। सिख धर्म इसी सेवा और दान की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। तो इस वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि आप आज जहां भी हैं, जितना भी कमा रहे हैं, 10,000 या 10 लाख, अपनी इच्छा हैसियत के हिसाब से दान करें। दान के लिए अपने परिचितों या अपने काम करने वालों को ना ढूंढें। दान वहां दे जहां से आपको उसका कोई रिटर्न ना मिले। दान दे के दुआ की कामना भी ना रखें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप आज किस जगह खड़े हैं। आप दान करते हैं, नहीं करते हैं। सभी प्रकार के लोगों को इस ज्ञान की ज़रूरत है। ध्यान दें, प्रोफेशनल भिखारियों को अवॉइड करें। कुछ लोग बच्चों को किराए पे लेके भीख मांगते हैं और महिलाएं हर साल एक बच्चे को जन्म देती हैं, क्योंकि बच्चों पे लोगों को जल्दी दया आती है और ये हमें हर दिन पैसा कमा के देगा। तो इस तरह के स्कैम्स में ना फंसें। जो मांगे उससे नहीं दे तो बेहतर है। या तो अमीर गरीब सभी को बराबरी से दान दें। और हमेशा ध्यान रखें कि जो दें अपने हाथों से या अपने परिवार के हाथों से दान दें। किसी थर्ड पार्टी को असाइन न करें। जो दान कर रहे हैं करते रहें, और जो नहीं कर रहे वो आज से ही शुरू करें। लाइक और सब्सक्राइब करके यहीं से दान की शुरुआत करें। नमस्कार।